पहली खबर रायसेन से, जहां पर दिल्ली के वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश पर नियुक्त लोकल कमिश्नर एवं स्थानीय प्रशासन ने रायसेन के गैरतगंज की खाद्य तेल गोदाम पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए कीमत का तेल जब्त किया है। जानकारी अनुसार उक्त खाद्य तेल गोदाम पर पतंजलि फूड लिमिटेड कंपनी के प्रसिद्ध ब्रांड रुचि स्टार की कंपनी कर स्टार गोल्ड नाम से नकली एवं गुणवत्ताहीन खाद्य तेल का निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा था, जिस पर हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं। राशिद, रायसेन के गैरतगंज में कॉपीराइट एक्ट के तहत ये क्या कुछ कार्रवाई हमें देखने को मिली है, हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से इस बारे में। जी रितिका, जैसा कि आप अभी जिक्र कर रही थी, इससे पहले भी जो शैलेश नायक हैं गैरतगंज में, इनसे पहले 10 फरवरी 2024 को जो अभी एसडीएम है वर्तमान पल्लवी वैद, उन्होंने भी कार्रवाई की थी, लेकिन लगातार कहीं न कहीं अनदेखी के चलते लगातार ये वाला जो बड़ा जो मकड़ जाल था, मैं कह सकता हूँ काफी राइट, जो जैसा कि अभी एशियन भारत की लोगों से बात हो रही है, उनका यही कहना था कि इस जो शैलेश नायक है, मतलब आदतन इस टाइप पे जो कॉपी राइड वाले फूड ऑयल की अगर बात करें तो लगातार इसमें अपने व्यापार को अंजाम दे रहा था। इसके चलते जो जैसा कि आप बता रहे थे, दिल्ली वाणिज्य न्यायालय पर कार्रवाई हुई है और ऐसे में लगातार एशियन भारत ने कोशिश भी की है कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं अधिकारी लोग जो है इस पूरे मामले में बचते नजर आ रहे हैं। अभी लगातार एशियन भारत ने भी बात करने की कोशिश की थी, अभी कुछ ही देर पहले अभी रितिका मेरी बात हुई है, उनका कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। ये भी बताने को तैयार नहीं कि कितने पैमाने पर ये जो कॉपीराइट वाली जो फूड ऑयल था वहाँ पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में तो अधिकारी भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर मीडिया आपसे कुछ पूछेगी तो आपका बताना लाजमी होता है, लेकिन ऐसे में जैसा कि एशियन भारत को बताया जा रहा है कि जो टीम आई हुई थी रितिका, अभी वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है कि कितनी जब्ती हुई है और क्या जब्ती इनके द्वारा की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन पे भी सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है पतंजलि फूड जो लिमिटेड है, बड़ी कंपनी है नामचीन, उनके जो कॉपी रुचि स्टार गोल्ड के नाम से जो ऑयल यहाँ पर कैनों में पैक करके बेचा जा रहा था, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है रितिका कि लोगों के आमजन से कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ जरूर यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी दिलचस्प देखने को मिली, इतने बड़े भारी पैमाने पे लगातार नकली ऑयल फूड ऑयल बेचा जा रहा है और ऐसे में प्रशासन के नाक के नीचे साहब बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं मिली। इसके जो जैसा कि एशियन भारत को बताया जा रहा है कि इनके जो वकील हैं वो यहाँ पर लेके आए थे, लगातार इनकी शिकायत की गई थी और इस पर जो कार्रवाई जरूर देखने को मिली है। जी रितिका। राशिद, आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमें पूरी कार्रवाई देखने को मिली है, खाद्य तेल गोदाम पर एक कार्रवाई जो देखने को मिली, क्या किसी के द्वारा इस संबंध में शिकायत की गई थी? जी लगातार, जैसे मैं कह सकता हूँ इनके जो सोर्सेज रहते हैं उनके द्वारा बताया गया था कि लगातार गैरतगंज में पतंजलि के नाम से फूड ऑयल यहाँ पर पैक किया जा रहा है, और इसके लिए मैं कह सकता हूँ जो एसोसिएट्स के जो अधिवक्ता है नर्मदा जैन जो अपनी टीम को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इनके साथ मौजूद था, और ऐसे में लगातार पतंजलि फूड लिमिटेड की जो लीगल एडवाइजर है उनके द्वारा भी लगातार इनकी कार्रवाई, उनके जो अधिवक्ता हैं कार्रवाई करवाई गई है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा कि क्या क्या इन पर जब्ती हुई है और क्या क्या मामला इनके सामने आया है। लेकिन जो शैलेश नायक ट्रेडर्स है रितिका, लगातार जो सुर्खियों में है और कई सालों से ये लगातार ये अपना गोरख धंधा यहाँ पर चलाए हुए हैं। और जब मैं बता दूं रितिका के गैरतगंज के वार्ड नंबर 13 में जो शैलेश नायक हैं, शैलेश नायक ट्रेडर्स के नाम से लगातार नकली फूड ऑयल का कारोबार बड़े पैमाने पर इनका जो फल फूल रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा रितिका यही खड़ा होता है कि इनके गोरख धंधे में, इनके मकड़ जाल में कौन सा अधिकारी है जो कहीं न कहीं वो संलिप्त है और उनके देख रेख में उनके शहर पे इतने बड़े पैमाने पे नकली फूड ऑयल लगातार यहाँ पर बेचा जा रहा है। रितिका, जब कोई फूड ऑयल की फैक्ट्री खोले होगा बड़े लेवल पे, तो जाहिर सी बात है कि जिले से लेकर बड़े लेवल पे भी इसकी सप्लाई जरूर होती होगी, लेकिन ऐसे में वो कौन सा ऑयल था, उस ऑयल में क्या मिलाया जा रहा था, कोई अमानक तरीके का ऑयल, कोई सरकार का उसमें वैध नहीं, कोई परमिशन नहीं, कुछ भी नहीं, और ऐसे में बड़े लेवल पर कार्रवाई जरूर रायसेन जिले के गैरतगंज में देखने को मिली है रितिका। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि शैलेश नायक जो ट्रेडर्स है इस पर बड़ी कार्रवाई क्या होती है। लेकिन आए दिन जैसा कि अभी एशियन भारत को बताया जा रहा है कि पूर्व में भी जैसा कि मैं रितिका जिक्र कर चुका हूँ, 10 फरवरी 2024 को एसडीएम द्वारा भी यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरीके का जो फूड ऑयल वाला नकली गोरख धंधा यहाँ पर जोरों
तौर पर चल रहा था, जो कार्रवाई आज देखने को मिली है। जी रितिका। जी राशिद, आपसे पूछना चाहूंगी, जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनका, जैसा कि अभी आपने कहा कि वे बचते हुए नजर आ रहे हैं, उनका इस संबंध में क्या कुछ कहना है? क्या इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जाएगी और क्या कुछ पूछताछ में खुलासा हो सकते हैं? नहीं रितिका, कोई मैं अभी बता रहा था आपको, जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल को सोयाबीन ऑयल के नाम से जहाँ पर बेचा जाता है, उसकी शिकायत वहाँ पर की गई थी। और मैं आपको, जैसा कि आप कह रही हैं कि कौन कौन इसमें शामिल था या किस किस अधिकारियों की, मैं आपको साफ कर दूं कि अभी कुछ भी कहने से अधिकारी इस पूरे मामले में बच रहे हैं। अभी लगातार एशियन भारत भी नजर इस पूरे मामले पर बनाए हुए है। लेकिन इस बड़े पैमाने पर गोरख धंधा में फिर कह रहा हूँ रितिका, कि पूरे गोरख धंधे को इस बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। किसकी देखरेख में इतने बड़े लेवल पे फूड ऑयल का जो नकली गोरख धंधा यहाँ पर किया जा रहा था, और ऐसे में प्रशासन को रितिका भनक तक नहीं लगी। और वहां से जो, जैसा कि आप अभी जिक्र कर रही थी, दिल्ली से वाणिज्य न्यायालय के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। लेकिन कार्रवाई रितिका क्या हुई है, कौन सी धाराओं में इन पे मामला दर्ज हुआ है और क्या क्या जब्ती यहाँ पर हुई है, अभी ये कहना जरूर जल्दबाजी होगा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कई विभाग के आला अधिकारियों पे ये नकली फूड ऑयल को लेकर सवाल जरूर उठ रहा है। जी रितिका। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर दिल्ली के वाणिज्य के न्यायालय के आदेश पर नियुक्त लोकल कमिश्नर एवं स्थानीय प्रशासन ने रायसेन के गैरतगंज की खाद्य तेल गोदाम पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए कीमत का तेल जब्त किया है। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर।